हेलो बच्चों, तो अब अपना नेक्स्ट पेपर संस्कृत का है, जिसपे अपन लोग 100% से वही क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आप लोगों के पेपर में आएंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं, जो चीज़ें बताने वाले हैं, आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अभी कभी उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ हम बताएंगे आपको संस्कृत में, आप लोगों को सिर्फ उतना ही करना है, उसके अलावा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। जिस प्रकार आपके साइंस में अच्छे पेपर आया था, पूरा एज इट इज़ आया था, उसी प्रकार आप लोगों को संस्कृत में भी हुआ बिल्कुल देखने को वैसा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यदि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सबसे पहले आप लोगों को निबंध याद कर लेना है। हर एक बच्चे को याद भी होगा, संस्कृत भाषा का और कालिदास का। अपन को ये निबंध इतने अच्छे से याद करना है कि अपने से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक बिंदी भी यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ना, अपन को ए टू जेड रट लेना है। ठीक है ना, 10 नंबर का आता है, 10 नंबर अपन को पूरे को पूरे एज इट इज़ चाहिए। ठीक है, तो निबंध लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एक भी गलती ना हो। फिर उसके बाद आप लोगों को करना है पत्र। पत्र 5 नंबर का पेपर में आता है। अवकाश प्रार्थना पत्र कर लेना है, बधाई पत्र या स्थानांतरण पत्र। ठीक है, तो आप लोगों को इसको कर लेना है और इसको भी बिल्कुल ए टू जेड रट लेना है इन तीनों में से। ठीक, क्योंकि 5 नंबर का आता है, बिल्कुल 5 नंबर अपन को पूरे ए टू जेड चाहिए ही चाहिए हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्लोक। ठीक है, श्लोक भी 100% आपको पेपर में देखने को बिल्कुल प्रिंट मिलने वाला है 4 मार्क्स में। तो आप बेहतरीन 3 श्लोक या फिर 2 श्लोक को तो याद कर ही लो। 3 इसलिए बोल रहे हैं, आता पेपर में 2 ही है, लेकिन आप लोगों को 3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभार जो पेपर में आता है, जो आपने याद किया है, वो कभी कभार पेपर में भी आ जाता है और उसमें साफ लिखा रहता है जो पेपर में श्लोक नहीं आ जो पेपर में श्लोक आया है वो आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सारी चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें कॉमन है, आप लोगों को इसको करना ही करना है। ठीक है, 19 नंबर तो आपके यहीं से बन जाते हैं इतना ही करने से। अब अपन लोग चलेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के साइड। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, आपसे कैसे बनेंगे, सब कुछ अपन लोग देखते चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिलता है। अब ये उपसर्ग होता क्या है, अपन लोग इसको जानते हैं। सबसे पहले देखिए, उपसर्ग का क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, प्रचार इत्समन पदे उपसर्ग अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से आएगा और इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उपसर्ग हमेशा वो होता है जो पहले जुड़ता है। ठीक है, शब्द के पहले जुड़ने वाला जो शब्द होता है, आप लोगों को इसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है, प्रा, तो ये प्रा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को ये कुछ हमने उपसर्ग लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट वाले, याद रखिएगा कि ये सारे उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है। अब देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है, इसको देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों का निर्धन स्मरण पदे उपसर्ग अस्ति, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग आगे वाला देख के टिक कर दोगे। लेकिन अब यदि आप लोगों का क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से, ये निर्धन जहाँ पे ना लिख के जहाँ पे आपको लिख देगा अधोलिखित स्मरण पदे उपसर्ग अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और आप लोगों को ऑप्शन देता है प्रति, तत्, प्राच, प्रा। तो आप लोग इसमें से क्या टिक करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? यदि आपको ये सारी चीज़ें याद है कि उपसर्ग होता क्या है, तो आप लोग उसी प्रकार से इसको टिक कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे प्रति उपसर्ग होता है क्या, यहाँ पे देखो प्रति लिखा है तो प्रति उपसर्ग होता है। ठीक है, तत्र, प्राच, यहाँ पे अपन लोग देखते हैं, देखो तत्र कहीं लिखा है क्या, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पे तत्र कहीं लिखा है क्या, इस लाइन पे नहीं लिखा। तो अपन लोग को क्या करना है, ये चीज़ें याद रखनी है, जिससे कि इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो अपन लोग से बनना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इनके उपसर्ग आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि इसके उपसर्ग क्या होंगे। ठीक है, इसके आंसर आपको देना है, ये हमने होमवर्क दे दिया है कि जितना आप लोगों ने सीखा है वो सारी चीज़ें समझ में आई है, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, आप लोगों को पेपर में 1-2 नंबर का देखने को मिलने ही वाला है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ें देखते हैं कि आगे आप लोगों को आता और क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आता है अव्ययम।
ठीक है। ये भी आपको पेपर में 100% 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। ज़्यादा अच्छी किस्मत रही तो 2 नंबर का भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए देखिए कुछ हमने इम्पॉर्टेंट अवयव यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको पहले तो याद कर लीजिएगा कि अवयव ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अब कैसे आता है, यहाँ पे लिखा आएगा आपको, यहाँ पे देखिए डैश डैश बना रहेगा, ठीक है। इस डबल ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को लिखा रहेगा सदाचार एवं परमोधर्म असीमन अवयम अस्ति, ठीक है। अवयम जैसे ही आपको दिखता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या होने वाला है, आंसर एप। अब ये कैसे होगा, यदि आपको ये चीज़ याद है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का ये एप क्या होता है, अवयम। तो आपको पता चल जाएगा सदाचार अवयम नहीं है और परमोधर्म नहीं है, एव है, तो आप एव में टिक करोगे डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अपन लोग ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पे, तत्र शिवालय अस्ति। अब इन तीनों में से अवयम कौन सा है आप लोगों को बताना है। यदि आपने अवयम की जो लिस्ट हमने जो प्रोवाइड करी है आपने इसको याद कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट बहुत ही आसानी से टिक करोगे, तत्र होता है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अब अपन लोग जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अधोलिखित अवयम अस्ति। तो अब लिस्ट याद है तो आप लोग इसमें से बता सकते हो कि अवयम क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है और आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कथा अवयम है, करोति, रूप, कदा। ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा इसका आंसर, ये लिस्ट दी है, इसमें यदि आपको मिलता है कुछ तो वो आंसर सही है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को इसको भी कर लेना है, ये भी पेपर में आपके 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे प्रत्यय। यहाँ पे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को 100% पेपर में देखने को मिलना ही मिलना है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप लोगों को किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा, आपको एक शब्द लिख के दिया जाएगा और उसमें पूछेंगे कि कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम बताइए। सिर्फ इतना पूछेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं आप लोगों को, इसको करना कैसे है। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, गतवान में कौन सा प्रत्यय है, आपको पता कैसे चलेगा ये बताना है। चलिए आते हैं अपन लोग, यदि किसी भी शब्द के लास्ट में ता आता है, ठीक है, जैसे गत हो गया, दत हो गया, नित हो गया, तो आप लोग का कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत प्रत्यय। इसके बाद आप लोगों का किसी भी शब्द के लास्ट में बान आता है, जैसे भूतवान, गतवान, तो वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वतु प्रत्यय। उसके बाद आपका ऐसे ही किसी भी शब्द में लास्ट में तुम आता है, जैसे भवितुम, गंतुम, ठीक है, तो वो कौन सा प्रत्यय हो जाता है, तुमुन प्रत्यय। तो ये लिस्ट हमने आप लोगों को देखो बना के दे दी है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ये कुछ शब्द दे दिए हैं कि इस प्रकार के शब्द आपको दिखते हैं तो ये प्रत्यय होगा, ठीक है। कैसे पहचानना है, जैसे लास्ट में या लिखा है, सजाए, अनाए, ठीक है ना। लास्ट में देखो सबके पीछे आपको क्या दिख रहा है, या दिख रहा है, तो ये कौन सा लेप प्रत्यय हो जाएगा, आधा ला, या और पा, ठीक है, इसको लेप प्रत्यय पढ़ते हैं। और यदि लास्ट में आधा ताव और वा लिखा आपको मिल रहा है तवा, ठीक है, तो वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कतवा प्रत्यय। ये हमने पहचान बताई है इस साइड, और इस साइड हमने आप लोगों को बताया है पूरे को पूरे जितने आप लोग देख पा रहे हो, ये आप लोगों के प्रत्यय के नाम है और प्रत्यय के टाइप है, इतने टाइप के प्रत्यय होते हैं, ठीक है। ऐसे ही व्यम यदि लिखा आता है भवित्यम, ठीक है, तो तव्यत प्रत्यय होता है। और ऐसे ही अन लिखा आता है तो सानच प्रत्यय होता है। देखो अन कैसे लिखा आएगा, ददानन, ऐसा नहीं कि आपको अन लिखा आएगा, ये आ है ना, तो ऐसा आपको लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये मात्रा हो गई और ना नल का हो गया। तो ऐसे ही देखिए ददानम लिखा हुआ है और ऐसे ही कथाए मान लिखा हुआ है, ठीक है। वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद यदि लास्ट में ना देखने मिलता है तो वो कौन से प्रत्यय हो जाएगा, सृत प्रत्यय। सन हो गया और गच्छन हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल A to Z याद कर लीजिएगा। अपन लोग चलिए आगे देखते हैं, एक इसका और बचा हुआ है, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। यदि आपको कभी भी इस प्रकार का शब्द मिलता है अजा, तो आप लोग क्या टिक करोगे, टाप, ठीक है। आ की मात्रा बस लास्ट में आप लोग को देखनी है, यदि मिलता है तो आप लोग कौन सा प्रत्यय टिक करोगे, टाप प्रत्यय, ठीक है। तो आप लोगों को इसको भी इतना कर लेना है।
अब अपन लोग इसके आगे का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, पार्ट है, उसको अपन लोग आगे वीडियो में देखेंगे। यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया है तो आप लोगों के 25 मार्क्स तो ऑलरेडी यहीं पे हो चुके हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 25 नंबर आप लोगों को इतनी ही वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट में अपन लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप लोगों का और इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या आते हैं। समास देखेंगे, संधि देखेंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें आप लोग को पेपर में देखने को मिलती हैं। क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।